करे चाहे मत खरीद की करे, हर साल हरियाणा के हर जिले में किसानों को धरने पर बैठना पड़ता है। हर साल ये सरकार कोई ना कोई ऐसा काम करती है, कोई ना कोई ऐसा कानून लाती है, कोई ना कोई ऐसा फैसला बनाती है जिस तरीके से वो किसान को दबाने का काम करे। साथियों, आप सभी को पता है ये 3 अध्यादेश जो आए, और जहां तक मेरा मानना है, मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आप सभी को इन 3 अध्यादेशों के बारे में बताया होगा। ये ऐसे अध्यादेश है जो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी वो तो कह देगा ना भाई ये तो बढ़िया चीज है, लेकिन जो धरती पे किसान काम कर रहा है वो उसने भी कहा है ये वैसी चीज है, एक कान ले दे, किसी का मन करा कान, सरकार का मन करे किसान ने जमा मार दी। सरकार कहती है, सरकार के मंत्री कहते हैं हम तो भाई मंडी के अंदर सुधार लाना चाहते हैं, तो मंडी में सुधार करें, नए 3 कानून बनाएंगे, नए हमारे ऊपर एक सरदर्दी लाने का क्या बनता है। ये सरकार ये भी कहती है कि भाई इसके अंदर न्याय मिलेगा, इसके अंदर एसडीएम या डीसी आपको अगर सुना ना करा पाए तो फिर आप कोर्ट में जा सकते। आपने एक चीज बताओ, जब आप अंबानी अदानी जो बड़े बड़े शुगर मिल वाले हैं, जो बड़े बड़े राइस मिल वाले हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ेगा, आप रिटे करते जाओगे, वकील देंगे। ये तो सरकार आज कहीं ना कहीं ये देखती है कि या तो इस किसान ने दबा दो, या यदि ये किसान उठ गया तो इनके रिटे में इनको खत्म कर दो। ये सरकार उदाहरण देती है कि भी अमेरिका ने ये लागू करा था, यूरोप ने ये लागू करा था, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों ने, यूरोप जैसे देशों ने ये कानून लागू करे थे और उनके किसान आज खुशहाल है। मैं सरकार को एक फर्क बता दूं आपके माध्यम से, मैं अमेरिका पढ़ा हूं। अमेरिका की सरकार क्या करती है, जो भी मार्केट के अंदर रुपए मिलते हैं, जो भी मार्केट के अंदर जो भी खरीद का रेट चलता है, यदि किसान को वो रेट मंडी के अंदर नहीं मिला तो उसकी पूर्ति सरकार करा करती थी, इस प्रकार की सब्सिडी दिया करती थी वहां की सरकारें, इसलिए वहां के किसान प्रशासन बन पाए। लेकिन आज हमारी सरकार ने इन अध्यादेशों के अंदर तो ये भी कहीं भी नहीं दिखा कि भाई एमएसपी देने का काम, यह हमारी मांग है कि एमएसपी को भी एक कानून बनाया जाए। एमएसपी हर किसान का हक है। जो किसान 6 महीने दिन रात मेहनत करता है, जो फसल को अपने बालक की तरह उसका ध्यान रखता है, कभी दिन में 4 बजे पानी आ जाए, कभी उठते टाइम बारिश हो जाए, कभी ओले पड़ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, ये जो दफ्तरों में बैठ के, जो ड्राइंगों में बैठ के जो मंत्री कानून बनाते हैं, आज इन्हें ये बेरा नहीं है कि पानी की बारिश सारी कभी भी लाग के हमने दिन में 4 बजे भी उठना पड़ेगा, रात में 12 बजे भी जाना पड़ेगा, 6 महीने अपना खून पसीना एक करना पड़ेगा। कितने किसान, सरकार कहती है भी आधुनिक ट्रैक्टर आ गए हैं, आधुनिक मशीनरी आ गई, ये कर दो, इन्हें के मेरा आपस में कितने किसान ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी से ट्रैक्टर मांगेंगे, उनको किससे कुछ मांग के लेके जाओगा। ये तो आज हमारा मेल जोल है जो आज के दिन भी हरियाणा को और भारत का किसान बचा हुआ है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। किसी की पानी की बारी में फालतू पानी आ गया तो आग लेने दे देता है, लेकिन इस चीज की समझ थोड़ी है सरकार ने। ये तो आदमी से बैठे हैं सरकार में जिनके ना तो परिवार है ना उनकी पारिवारिक सोच है, और तो किससे जाना आता है इस बात का कि जननायक चौधरी देवलाल जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसान की लड़ाई लड़ी, जब उन्होंने देश के अंदर सरकार बनाई, प्रधानमंत्री बने, तो मंत्री पद कौन सा लिया उन्होंने, कृषि का मंत्री पद लिया, भारत के कृषि मंत्री बने और पूरे भारत के अंदर किसानों की मदद करने का काम करा, ऐसे ऐसे कानून लेके आए, किसानों का कर्जा माफ करने का काम करा। आज मेरे को तो इस बात का होता है उस परिवार का एक सदस्य आज इस सरकार की मेल ले रहा है। जो लोग क्या करते थे कि भी किसान का अगर खून बहेगा तो हमारा खून बहेगा, आज उनका सबसे बड़ा हाथ इन किसानों का खून बहाने में। साथियों, जो पीपली में बड़ी शर्मनाक बात है, पहले उन किसानों को बोला गया कि भाई तुम्हें धरने पर बैठने की अनुमति, फिर सिविल में पहले पुलिस वालों से उनको पिटवाने का काम करा। ये सरकार इतना डरती है किसानों से। आज इस सरकार के अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मंत्री में पुलिस वाले भेजो, सिविल में भेजे इन्होंने।
सीआई स्टाफ को भेजा। किस बात का डर है सरकार को? यदि ये सरकार अपने आप को सही मानती है तो फिर खड़े रहो हमारे सामने, आके हमें हमारा सामना करो, बात करो कि सरकार ने क्या क्या देश बनाए, कानून बनाए। कहीं भी किसी किसान यूनियन से बात करी इन्होंने? आज देश की 70 करोड़ जनता पर 3 ऐसे कानून बना दिए, लेकिन इस 70 करोड़ जनता में से एक आदमी से इन्होंने पूछने का काम नहीं करा। मैं आपसे पूछता हूं, आज हरियाणा की कैबिनेट बैठे कौन है इनमें किसान? आज देश की कैबिनेट बैठे कौन है इनमें किसान? शर्म की बात यह है, ये किसानों की बात करते हैं ना, इनकी सरकार में किसान है ना, ये किसान से बात करते हैं। जहां एक तरफ कहेंगे कि नहीं हम तो किसान को खुशहाल करना चाहते हैं, वहां दूसरी तरफ बड़े उद्योगपति को और मजबूत बना के हमें दबाने का काम करते हैं उनसे। आज ये मंडी के कानून है, मुआवजे से हमें ना मिले, से हमने सही रेट ना मिले, कोई मंत्री गए, कोई डीसी गए, किसी के दफ्तर के बाहर अपन धरना देने जोगा तो हाँ, जब अध्यादेश और ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, जो मंडी खत्म हो जाएंगे, कौन किसके मिल के आगे धरना देगा, कौन अंबानी के घर के आगे धरना देगा, कौन अदानी के घर के आगे धरना देगा। अब बड़े तो मुंबई तो जाए नहीं जाता धरना दे। तो ये इन्होंने तो आज ऐसा और कर दिया कि किसान को केवल आर्थिक तौर पर नहीं, पर किसान को तो ऐसा मजबूर कर देंगे और ऐसा कमजोर कर देंगे कि अब तो इकट्ठे होने लायक भी नहीं रहेंगे। इनकी सोच इस प्रकार की है, जब खेती तो उद्योगपतियों से कराओ और किसान को उसी उद्योगपति की फैक्ट्री में मजदूर लगा दो। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये धरना जो है आपका, ये आंदोलन, इसको कमजोर ना होने दे। कोई भी राजनीतिक दल उतनी ताकत दे सकता है इस आंदोलन को जितनी ताकत आपकी है। कोई भी दल आपकी इस ताकत को आवाज, कोई भी राजनीतिक दल आके इसको आवाज देने का काम कर सकता है, आपके साथ करने का काम कर सकता है, लेकिन जब तक आप साथ, जब तक प्रदेश का देश का आम किसान इस चीज के अंदर खड़ा है, तो आपको किसी दल की भी जरूरत नहीं, कोई सरकार भी आपको नहीं रोक सकती। आज मैं इनेलो का कार्यकर्ता के नाते से कम, जननायक चौधरी देवीलाल का पड़पोता होने के नाते, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोता होने के नाते, चौधरी अभय सिंह चौटाला का बेटा होने के नाते, किसान होने के नाते आपके बीच आया हूं। और मैं आप सबसे एक चीज कहूंगा, आप हरियाणा में कोई जिला उठा के देखें, एक कोने में सिरसा से शुरू करो, वहां से चल के होटल पलवल तक आ जाओ, दक्षिण में भिवानी से शुरू करो और आगे यमुनानगर अंबाला तक चले जाओ, एक ऐसा जिला नहीं, एक ऐसा हल्का नहीं, एक ऐसा किसान नहीं है जो सरकार से तंग आया हो। लेकिन साथियों, हमें इस मजबूती को आगे बरकरार रखना। आज इस मजबूती से हम यहां खड़े हैं, हमें इस मजबूती को आगे लेके जाना है। जननायक चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक चीज क्या करते हैं, ये जो असली ताकत है वो आपकी संख्या में। बहुत लोग आएंगे सरकार से आपको बनाने के लिए, झूठे वादे करके भी जाएंगे। हमारे कई साथी बैठे हैं वहां पर, हमारे पीटीआई साथी। दुख की बात यह है कि चुनाव होने से पहले सरकार के लोग इनके पास गए थे, जिन्होंने ये बोला था कि हम आपकी मदद करेंगे। जेजेपी के खुद के आदमी इनके पास गए थे, जिन्होंने इनको वादा कराया था। आज वो लोग सरकार में मलाई खाने बैठ गए और अपने वादे भूल गए। मैं जिस जिले में गया हूं, जहां पर मेरे को मेरे पीटीआई साथी मिले, हमने आपकी हमेशा मदद करी है, आज भी हम आपके लिए खड़े हैं। चुनाव से पहले भी हम आपके साथ हैं, चुनाव के बाद भी हम आपके साथ हैं। आप सभी से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका भी दिया और मेरी बात भी सुनी। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि जननायक चौधरी देवीलाल ने एक सपना देखा था कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश हो जो पूरे देश के अंदर माना जाए, पूरे विश्व में माना जाए कि यहाँ का किसान सच्ची में खुशहाल। जब उन्होंने किसानों को कर्जा माफ किया था तो उनकी कोई ये सोच नहीं थी कि वोट बटोर लूंगा,
मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें गिरा है, बड़े तो इस हद तो सरकार में कम बैठे हैं और अपोजिशन में ज्यादा बैठे हैं, लेकिन उनकी एक बात का मानना था कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अगर देश को असली खुशहाली की है तो जब किसान खुशहाल होगा, जब किसान के जेब में रुपया होंगे, जब वो मंडी में जाके खर्चा करता होगा, जब उसके बाद स्कूल जाएंगे और जो स्कूल में बढ़िया स्कूल जाएंगे, बढ़िया पढ़ लिखे अपने आप तो होनहार बनेंगे, तब सच्ची में मेरा किसान खुशहाल होगा। लेकिन आज कहना चाहिए उस सपने के बीच में जो उन्होंने लिया था, जो उन्होंने बीज बोया था, आज उस पौधे को बहुत दूर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये कई साथी होंगे, जरूरी नहीं कि हर साथी लोकदल का, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का और चौधरी अभय सिंह चौटाला का हाथ थामे। उन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई सबसे पहले लड़ी और आज भी किसी दल से पहले वो किसान के साथ। और जब हम सब एकजुट होंगे और एकजुट होकर इस सरकार को, जब इस सरकार को बोलेंगे जवाब देने के लिए, जब इस सरकार को हम सामने खड़ा करने का काम करेंगे, तो इस सरकार भी आपके आगे झुकने का काम करेगी। आप सभी आए, आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि यहां से डीसी दफ्तर की तरफ चलेंगे ज्ञापन देने के लिए। मेरी सभी बुजुर्गों से, युवा साथियों से, माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप सभी मेरे साथ चले और हम सभी मिलकर ये ज्ञापन देकर आए।